रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आज का ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सेम वही चीज के हमें सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने पहले निकालने हैं और उसके बाद हमने जो कांस्टेंट हैं, जैसे इससे पहले हमने के की वैल्यू फाइंड की और मुख्तलिफ कंडीशंस गिवन थी। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरह ही है कि अब हमें जरा रूट्स की जो नोयत है वो जरा थोड़ी सी वो चेंज है। तो अब इसमें हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 की तरफ के अब ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज डिफर बाय यूनिटी। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो क्या है? डिफर बाय यूनिटी। यानी कि इसका मतलब ये है कि एक रूट अगर अल्फा होगा तो इसमें दूसरा रूट जो है वो अल्फा माइनस 1 होगा। यूनिटी का मतलब 1, ये आप लोग जानते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहां पे क्या है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो अब यहां पे स्टूडेंट ये लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड अल्फा माइनस 1। तो स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है डिफर बाय यूनिटी। एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा अल्फा माइनस 1 होगा। तो इसलिए अब हम यहां पे बीटा की जगह पे क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस 1 लिखेंगे। तो लेट अल्फा and alpha minus 1 are the roots of the given equation। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? sum of roots, sum of roots। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो अब स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करेंगे कि ये 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है? माइनस 1 और बी क्या है हमारे पास? ए क्या है हमारे पास? 1। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। नाउ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 व्हिच इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 2 ओवर 2। ये कैंसिल 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 1। एक रूट की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अभी हमने ये फाइंड नहीं करना, हमने फाइंड करना है इसमें जो ये p स्क्वायर जो हमें दिया गया है, p की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब वो प्रोडक्ट किसके? ये रूट्स है हमारे पास, यानी कि अल्फा इनटू अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू वो क्या है? c ओवर a। अब हम क्या करेंगे? अल्फा आप इसे चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर ओवर 1, क्योंकि a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट, अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या निकाली हुई है हमने? 1। तो इसमें पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 which implies that p is equal to 0 which is our required answer। तो इसका मतलब यह है कि इस इक्वेशन में when roots are जो है वो differ by unity होंगे, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो p जो दिया हुआ p स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पर क्या होंगी? 0 होगी। तो अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। इसकी क्या कंडीशन है? इसकी कंडीशन उन्होंने दी हुई है डिफर बाय 2। तो इट्स मीन अगर एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस 2 होगा। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली इसी क्वेश्चन का बिल्कुल डुप्लीकेट है। तो अब इसको भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू p माइनस 2। तो अब स्टूडेंट क्या लिखेंगे? लेट अल्फा माइनस 2 आर द roots of the equation
तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो जी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट 2 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। नो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 2, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1। नो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 1/2, और यहां पे अल्फा की कीमत हमारे पास अब आ जाएगी। अब क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अल्फा एंड अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब सी की वैल्यू हमारे पास ये p माइनस 2 है, तो ये आप स्टूडेंट अगर चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें, या हम दोनों में एक थोड़ा सा फर्क रखते हैं ताकि दोनों मेथड आपको आ जाए, तो जब आंसर तो एक जैसा ही निकलेगा। तो ये p माइनस 2 ओवर 1। अब देखें अल्फा की वैल्यू माइनस 1/2 पुट करें, अल्फा की वैल्यू क्या निकली है? 1/2। तो माइनस 1/2 माइनस 2 इज इक्वल टू p माइनस 2। अब क्योंकि हमने ये इस p की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो ये माइनस 1/2, अब इधर इसको सॉल्व करेंगे, 2 एलसीएम है, तो ये क्या बनेगा? माइनस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। तो ये बिल्कुल वही 5-6 में जो क्वेश्चन आप लोग करते हुए आए हैं, माइनस 5 ओवर 2, माइनस 5 ओवर 2, तो इज इक्वल टू p माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 ओवर 4 इज इक्वल टू p माइनस 2। हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 5 ओवर 4 प्लस 2, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 टू द 8, तो 5 प्लस 8/4, तो विच इज इक्वल टू 13 ओवर 4। तो सो वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 13 ओवर 4। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, जैसे p की यहाँ पे फाइंड की और इधर भी हमने ये वैल्यू फाइंड की, तो अगर हम यहाँ p की वैल्यू जो है 13 ओवर 4 रखेंगे, तो इनके रूट्स के दरमियान जो डिफर होगा वो एक रूट हमारा अल्फा होगा और दूसरा रूट हमारा अल्फा माइनस 2 होगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, find the value of m if the equation satisfies the relation 3 alpha plus 2 beta is equal to 4। अब स्टूडेंट इसमें इक्वेशन में जो हमारे पास m है उसकी वैल्यू को हम उसी प्रोसेस के तहत हम सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम क्या करेंगे? सम निकालेंगे, उसमें से अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर प्रोडक्ट निकालकर वैल्यू पुट करके उसमें से हमने m की वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट अब ये पता हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू -7 है, और c की वैल्यू जो है वो 3m-5 है। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो सम किसके बराबर है? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। तो अब स्टूडेंट अब हमारे पास अल्फा प्लस
बीटा की जो वैल्यू है, इसमें बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट कि हमने इसमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है और अल्फा की वैल्यू जो है इस गिवन रिलेशन में हमने पुट करनी है और वहां से हमें बीटा की वैल्यू फाइंड होगी। तो दोबारा बीटा की जब वैल्यू इधर पुट करेंगे तो हमारे पास अल्फा और बीटा के जब दोनों वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हम प्रोडक्ट में इसको पुट करके हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये देखें कि अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा विच इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन रिलेशन, जो रिलेशन गिवन है, गिवन रिलेशन। अब गिवन रिलेशन क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। हमने ये अल्फा की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, तो 3 इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो अब ये 21, 3 7 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये क्या बन जाएगा, 21 माइनस बीटा इज इक्वल टू 4। तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17। तो बीटा इज इक्वल टू 17 क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब पुट इन इक्वेशन 1, ये बीटा की जो वैल्यू है आपने इसमें पुट करनी है। तो हमारे पास, तो स्टूडेंट ये क्या है, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। तो इसमें जब 17 की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस 17, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास बीटा की वैल्यू और ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब आएंगे प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इज इक्वल टू अल्फा बीटा, वो सी ओवर ए के बराबर। तो अब इसका मतलब है कि अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी की वैल्यू हमारे पास है 3m माइनस 5 ओवर 1। तो अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, -10, बीटा की वैल्यू क्या है 17 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। तो ये स्टूडेंट क्या बनेगा, -170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 3m माइनस 5 इज इक्वल टू -170, सो 3m इज इक्वल टू -170 प्लस 5। तो ये बनेगा 3m इज इक्वल टू -165, सो m इज इक्वल टू -165 ओवर 3। 3 5 the 15, 3 5 the 15, so m is equal to -55। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट बात ये है, इस क्वेश्चन को मिस्टेक फ्री करने के लिए ये एक प्रोसीजर है कि आप प्रोडक्ट वाला जो काम है वो बाद में करें। सबसे पहले आपने रिलेशन में अल्फा की वैल्यू पुट करके बीटा की निकाले, फिर जो अल्फा की जो वैल्यू होगी उसमें बीटा की वैल्यू निकालकर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालें और फिर प्रोडक्ट लेकर उसमें पुट कर दें। तो ये हमारा बहुत आसान मेथड है, तो आपने इसी मेथड को अडॉप्ट करना है, इंशाल्लाह मिस्टेक के कोई चांस नहीं होंगे। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3,
सेम कंडीशन, हमें ये इक्वेशन गिवन है और ये रिलेशन है, उसी तरीके से हमने इसमें जो m है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू 7m प्लस 2। तो लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स of the equation, sum of roots is equal to alpha plus beta is equal to minus b over a। तो वो किसके बराबर है? माइनस बी माइनस इंटू -2 ओवर 3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। अब स्टूडेंट यहां से हमने क्या करना है कि अल्फा की वैल्यू निकालें। तो अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 1। तो पुट इन, क्या लिखेंगे? पुटिंग दी वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन रिलेशन। गिवन रिलेशन में लिखे अल्फा की वैल्यू, तो 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18 जी। तो अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो ये 14/3 -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास बन जाएगा 14/3 -10 बीटा इज इक्वल टू 18। तो अब क्या करेंगे? हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 -30 बीटा इज इक्वल टू 54। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? -30 बीटा इज इक्वल टू 54 -14 -30 बीटा इज इक्वल टू 40 जी। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? माइनस बीटा इज इक्वल टू, या आप इस तरह कर लें कि -40/30 कर लें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी -4/3। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो आपने ये 1 में पुट करनी है, ठीक है। तो पुटिंग दी पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में स्टूडेंट आपने पुट करना है, ये हमारे पास क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा है। तो यहां पे हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है वो -4/3 है। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू 2/3 -4/3। तो ये अल्फा इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3। तो ये बन जाएगा 3 एलसीएम, तो 2 + 4 6। तो ये 6/3 ये कट जाएगा तो 2। तो अल्फा इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे? अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास जो है वो 2 आई है और बीटा की हमारे पास -4/3। तो अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, वो हमारे पास क्या था? 7m + 2/3। मैंने डायरेक्ट लिख लिया है तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको c/a यहां दरमियान में भी आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें जी। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अल्फा की कीमत हमारे पास 2
पहले भर के लिख ही लें, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा जी। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2, बीटा की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3 -8/3 इज इक्वल टू 7m + 2/3। अब स्टूडेंट यहां पे डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर लें कि डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे वैल्यू अगर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो विच इंप्लाइज दैट -8 इज इक्वल टू 7m + 2। तो 7m इज इक्वल टू -8 - 2, 7m इज इक्वल टू -10। सो m इज इक्वल टू -10/7 विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका यानी कि पार्ट 2 जो है ये आपको मैंने होमवर्क में दिया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। फिर भी अगर किसी किस्म का अभी कुछ दिन पहले ही मुझे एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन भेजा, बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही उसको सॉल्व किया, तो आई अप्रिशिएट यू। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.3, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if the sum and the product of the roots of the equation is equal to a given number lambda। अब स्टूडेंट यहां पे ना एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है कि अब हम जिस तरह ये कहते हैं कि अगर सम जो है वो भी लैम्डा के बराबर है और प्रोडक्ट जो है वो भी एक सर्टेन नंबर लैम्डा के बराबर है, तो इसका मतलब ये होगा कि सम और प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम इसी रूल को देखकर हम आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम उसी तरीके से सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, तो फिर उनको एक खास जो नंबर है जो हमें दिया गया है लैम्डा, उसके बराबर करने के बाद हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे और उसमें m की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पे क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5 एंड c इज इक्वल टू 3m - 10। तो अब क्या लिखेंगे, लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m - 5 ओवर 2m + 3। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7m + 5 ओवर 2m + 3। तो ये किसके बराबर है, लैम्डा के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू ये जो हमारे पास नंबर दिया गया है लैम्डा, ये कंडीशन हमने सॉल्व करनी है। तो अब उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू जी, वो हमारे पास है 3m - 10 ओवर 2m + 3। ये भी लैम्डा के बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ये कंडीशन हमारी। तो इसका मतलब यह है कि सम और प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। -7m + 5 ओवर 2m + 3 इज इक्वल टू 2m
ये 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। तो सेम वही कंडीशन कि दोनों तरफ अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कैंसिल हो गए। तो ये माइनस 7m प्लस 3। अब यहाँ पे ये आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं कि विच इंप्लाई दैट कि यहाँ एग्जामिनर को पता चले कि आपने एक प्रॉपर्टी यूज की है। तो इज इक्वल टू 3m माइनस 10, तो माइनस 7m माइनस 3m इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 5। तो माइनस 10m इज इक्वल टू माइनस 15 माइनस से माइनस कैंसर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा 10m इज इक्वल टू 15। सो m इज इक्वल टू 15 ओवर 10। तो 5 3 द 15, 5 2 द 10। तो m इज इक्वल टू 3/2। अब ये एक आंसर हमारे पास कंप्लीट। तो अब सेम टू सेम कंडीशन फॉर दिस टू क्वेश्चंस। तो यहां पे भी हम इसी तरह चलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 9m माइनस 17। जी जी लेट अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। जी अभी हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 5m ओवर 4। तो स्टूडेंट अब ये माइनस और माइनस आपस में कैंसल। तो ये 3 प्लस 5m ओवर 4। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। तो c क्या हमारे पास माइनस 9m माइनस 17 ओवर 4। अब वही कंडीशन सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू द सर्टेन नंबर लैम्डा। तो ये हमारे पास ये भी लैम्डा के बराबर और ये भी लैम्डा के बराबर। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी तो इसका मतलब ये होगा कि 3 प्लस 5m ओवर 4 इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17 ओवर 4। वो सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि 4 और ये 4 आपस में कैंसल। तो विच इंप्लाई दैट 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस इंटू 9m माइनस 17। जी तो अब इसका मतलब यह है कि अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस 5m इज इक्वल टू माइनस 9m प्लस 17। तो 9m को हम लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो 9m इज इक्वल टू 17 माइनस 3। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो जाएगा 14m और इधर भी 14। सो m इज इक्वल टू 14 ओवर 14। तो ये कैंसल। तो m इज इक्वल टू 1। तो ये स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड आंसर। और इसके साथ ही हमारी क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 2.3 आज अपने अख्ताम को पहुंची। तो स्टूडेंट लास्ट मैसेज वो यही है कि मेहनत करें। मेहनत में अजमत है। अपने लिए
अपने वालिदैन की इज्जत के लिए, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने इंतहाई काबिल एहतराम अपने असातिज़ा के लिए मेहनत करें, ताकि आपके रिजल्ट के बाद आपके जहां आपको खुशियां मिले वहां आपके असातिज़ा और आपके वालिदैन उनका भी सर फख्र से बुलंद हो। मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।